तो हम चर्चा कर रहे हैं भोग के विषय में। जो अपने लिए खाते हैं वे केवल पाप खाते हैं, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाते हैं वह एक प्रकार से क्या है, भक्ति है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों के लिए जो भी कार्य किया जाता है या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह काम कहलाता है, और जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य किया जाता है वह प्रेम कहलाता है। तो हम खाद्य पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान को जो पसंद है हम वह बनाएंगे, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अगर भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, अगर उनको याद रखा जाता है और खाद्य पदार्थ भी उनकी पसंद का, उनकी प्रेफरेंस का बनाया जाता है, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, या वो भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। लेकिन सेकेंडरी हम कह सकते हैं भक्ति है जब उनको हम सेकेंडरी रखते हैं, अपनी पसंद का बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब भगवान की पसंद की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान की पसंद क्या है, ठीक है ना। तो भगवान को कौन सा फल पसंद है? भगवान चीकू, किसने कहा? चीकू किसने कहा? अरे भाई चीकू किसने कहा? तो तुक्का सही है, भगवान को चीकू पसंद है। अब तो बता दो, अब किसने कहा? ठीक है, तो तुक्के कभी कभी सही हो जाते हैं, लेकिन हमको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। श्रीमती राधा रानी को कौन सा फल पसंद है? अरबी फल है। जल्दी जल्दी करो, सारे फल के नाम ले दो, कोई तो ठीक होगा। नहीं, ग्रेप्स नहीं, नहीं, आम नहीं, बेल फल नहीं, जल्दी जल्दी करो। केला नहीं, सेब नहीं, अमरूद नहीं, गुआवा नहीं, कोकोनट नहीं, पाइनएप्पल नहीं, रामफल नहीं, चेरी नहीं, कुछ बच गया? आलू बुखारा, हरी बोल, उनका सही हो गया। किस फॉर्म में पसंद है आप ये भी बता दीजिए। आलू बुखारा की चटनी। अरबी के विषय में सुना है। प्रभुपाद जी को क्या पसंद है? कचौड़ी। इसीलिए उनका नाम कचौड़ी मुखा है। उनका बचपन में उनका नाम कचौड़ी मुखा था। उनकी जेब में हमेशा कचौड़ी भरी रहती थी, इसलिए उनको कचौड़ी मुखा भी कहते थे। और क्योंकि नंदोत्सव के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको नंदू भी कहते थे। एनीवेज, तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम उनकी पसंद के बारे में विचार करेंगे या उनकी पसंद के बारे में सोचेंगे। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के विषय में, तो उनको बहुत सारी आइटम्स के विषय में बताते हैं। विशेष रूप से महाप्रभु को क्या पसंद है? शाक शुक्ता। शाक शुक्ता, बेसिकली शुक्ता अलग प्रकार से बनाया जाता है और शाक अलग प्रकार से बनाई जाती है। लेकिन आप देखिए, ये जो कड़वी आइटम है एक प्रकार से, वो उनको बहुत पसंद है चैतन्य महाप्रभु को। और बंगाली जो भक्त होंगे आप देखेंगे उनको शाक और शुक्ता बहुत पसंद आएगा। नॉर्थ इंडियन थोड़ा उनको कम स्वीकार करते हैं। एनीवेज, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक भगवान के लिए खाद्य पदार्थ संबंधित है, वो फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। जनरली क्या होता है, ऐसा देखा गया है या ऐसा हमने किया है, भक्ति में आने से पहले हमने ऐसा किया है। अभी हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी मंदिर में कोई आइटम ले जानी होती थी तो मंदिर में ले जानी है, कोई भी दे दो, कोई भी दे दो, या जो सस्ता मिल रहा है सबसे ज्यादा मंदिर में तो देना है। दुकानों के आगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है, आपने देखा होगा, दान के कंबल 70 रुपए में, 75 रुपए में। अच्छा, रुमाल नहीं आता, कंबल कैसे आ सकता है? तो जो चीज देने के लिए होती है उसमें हम सोचते हैं कि जैसा तैसा, फिर उसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन मिलता है ना। तो भगवान को बहुत भव्य भोग की आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा राम है, उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भाव को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रणश्यति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो इस श्लोक में
2 बार भक्ति शब्द आया है कि भक्ति भगवान, तो जो भाव है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, अगर चाहे वो देखने में इनसिग्निफिकेंट आइटम भी हो, लेकिन उसको अगर पूरे भाव से ऑफर किया गया तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। पत्ता है, पुष्प है, फल है या जल है, तो शास्त्रों में इनका भी वर्णन आया है कि ये किस किस ने आइटम अर्पण किया। पत्ता किसने अर्पण किया? अद्वैत आचार्य जी ने अर्पण किया। तुलसी जल, तुलसी दल मात्रेना जल चुलकेन वा, तो ये उन्होंने अर्पण किया शालिग्राम जी को, और ऐसी हुकार लगाई कि भगवान को स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना पड़ा। और पुष्प गजेंद्र ने अर्पण किया, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। फिर उसके बाद है शबरी ने फल, और विद्रानु ने तो फल के छिलके ही अर्पण कर दिए, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जो हम रोज प्रार्थना भी करते हैं ना, चतुर्विधाशी भगवत प्रसादा स्वादान तृप्तान हरिभक्त संघान कृतैव तृप्तिं भजता सदैवा वंदे गुरु श्री चरणवृंदम। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? चतुर्विधा। तो इसका क्या मतलब है? 4 प्रकार। कौन कौन से 4 प्रकार? चबाने वाले, ओके, पीने वाले, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के पदार्थ, खाद्य पदार्थ भगवान को अर्पण किए जाते हैं नियमित रूप से, ठीक है। और फिर उसके बाद भगवान के भक्त वो प्रसाद को बहुत रैलिश करते हैं। तो भोग पर भगवान का अधिकार है और प्रसाद पर भक्तों का अधिकार है। लेकिन अगर भोग के समय प्रसाद उसको कंसिडर करके उसको पाने की इच्छा कर लेते हैं तो अपराध है। माधवेंद्र पुरी जी ने विचार कर लिया कि अभी ये जो अमृत केली है इसको मैं चख लेता हूँ, गोपाल जी के लिए इसका भोग लगाऊंगा। उन्होंने सेवा के लिए ऐसा विचार किया अगर मुझको खाने को मिल जाए, लेकिन उनको फिर अपने आप पर बहुत ग्लानि होने लगी, इतनी ग्लानि होने लगी कि उन्होंने वो स्थान को तुरंत छोड़ दिया। लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान ने उनके भाव को जाना और उनके लिए व्यवस्था कर दी कि आप चखिए इस अमृत केली खीर को और अपना नाम। भगवान वो ऐसे भक्त जिनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने नाम पे एक प्रकार से चोरी का दाग भी लगा लिया। खीर चोर गोपीनाथ, अब तक ऐसा ही कौन ये धब्बा स्वीकार करना चाहेगा? लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए, इसीलिए भक्त वत्सल भगवान। लेकिन वो पास्ट टाइम से हमको पता चलता है कि हमें कभी भी भोग का विचार नहीं करना चाहिए, भोग को ग्रहण करने का विचार नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी छोटे से बालक, छोटी अवस्था में अनजान बालक ने गलती से भगवान को अर्पण किए बिना आम खा लिया और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं और उनको ऐसी भी धमकी नहीं दी था ऐसे मत करना। उनसे प्यार से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? आपने भगवान को अर्पण किए बिना भोग को क्यों स्वीकार कर लिया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उन्होंने कहा कि मैं पापी हूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और इस पाप का प्रायश्चित उन्होंने कैसे किया? पूरा जीवन भर आम नहीं खाया। और जब भी आम की कोई उनको ऑफर करता था तो तुरंत कहते थे मैं आम को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान को अर्पण किए बिना भोग स्वीकार किया है। ये स्टैंडर्ड अगर हम पालन करें तो शायद सिर्फ जल पर रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जल को ऑफर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, उसमें कम रिएक्शन होते हैं। लेकिन कुछ भक्त हैं जल को भी ऑफर करके ही स्वीकार करते हैं, या कुछ ऐसे जल हैं जो केवल महाजल ही पीते हैं। जगन्नाथपुरी में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किसी के मन में ऐसा भाव ना आ जाए, भगवान का भोग बनाते हुए उसको पाने की इच्छा ना हो जाए, इसीलिए
कुक्स को पहले ही भर पेट प्रसाद दे दिया जाता है ताकि भोग बनाते वक्त उसको पाने की इच्छा ना हो जाए। बहुत अच्छा है, ये आइटम बना रहे हैं, इसको हम ज्यादा लेंगे, तो ये भाव नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये उनको पहले ही फीड, अच्छे से भोजन करा दिया जाता है। जब बनाते वक्त कैसे प्रसाद होगा, अभी तो कुकिंग चल रहा है ना, तो कुकिंग करते वक्त ही भाव आ जाता है, पाने की इच्छा हो जाती है और व्यक्ति प्लानिंग करना शुरू कर देता है इस चीज की, कैसे इसका पैकिंग किया जाएगा। अगर ऐसा है तो ये उचित भाव नहीं है, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने अपने समय में एक नियम बनाया था। क्या नियम था? कि जो जिस दिन राजभोग की कुकिंग करेगा उस दिन राजभोग उसको नहीं मिलेगा, ताकि उसको पाने की लालसा या वो भाव ना आ जाए, उसको भोग की दृष्टि से हम नहीं देखें। आज जो हमारा इस सिस्टम चल रहा है हम उसको पालन करते हैं, लेकिन ये ऊपर और ऊंचा का स्टैंडर्ड है, इसको अगर हम पालन कर पाए, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से अगर नहीं पॉसिबल हो पाता तो वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी उस पर अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। जो हमको प्राप्त हो जाए प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन, है ना, और उसको क्या कहते हैं, प्रकृष्टेन रूपी कृपा, तो वो कृपा है भगवान की, और उसको उसके कृपा हमेशा कॉजलेस होती है, उस पर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते। तो जो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमको प्राप्त हो जाता है उसको स्वीकार करना चाहिए। और प्रसाद जो भी हमको प्राप्त हो उसमें कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और प्रसाद हो या महाप्रसाद हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी जब अपना महाप्रसाद दिया करते थे तो सुनिश्चित करते थे, पूछते थे बाद में, किस भक्त ने कौन सी आइटम लिया है, और जिस भक्त ने स्वीट लिया है या अलग पूरी हलवा अलग अलग आइटम लिए हैं तो इतना उसको महत्व नहीं देते थे। लेकिन जो भक्त उनके मुंह से निकली हुई ड्रम स्टिक लेता था, चूसी हुई ड्रम स्टिक तो जानते ही है ना हम सब, जो उसको लेता था उसको कहते थे वास्तविक महाप्रसाद इसने लिया। तो वास्तविक महाप्रसाद पाने का लाभ उसको प्राप्त होता है। एक फनी पास टाइम है, अच्छा पास टाइम है, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। प्रभुपाद जी की शिष्या सतरूपा माता जी इसको बताती हैं। जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे, मायापुर में अपने क्वार्टर्स में, मायापुर चंद्रोदय मंदिर में आपने दर्शन किया होगा, जहाँ पर गौरांग महाप्रभु के विग्रह हैं, वहां पर वो रहा करते थे। तो उस समय माता जी की प्रभुपाद जी को प्रसाद अर्पण करने की सेवा थी। और जब वो प्रभुपाद जी को बहुत, एक्चुअली ये टैक्टिस होता है, बहुत ज्यादा गुरु को, प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा थाल भोग लगाया जाता है, जानते हैं थोड़ा खाएंगे बाकी महाप्रसाद अपने को खाने को मिल जाएगा, तो बहुत राजभोग का पूरा थाल उनको अर्पण किया जाता था। तो प्रभुपाद जी बहुत थोड़ा लेते थे और बाद में सारी आइटम्स, नाइस प्रिपरेशंस, केक्स, पेस्ट्रीज इत्यादि और पूरी हलवा सब बचता था। और तो जैसे ही माता जी रूम के बाहर निकलती थी उस पर झपट्टा मार दिया जाता था। सब लोग झपट्टा मारते थे उस समय, और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उनको डिस्टरबेंस भी होती थी, मत लो रुक जाओ मैं देती हूँ, इस बात का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। महाप्रसाद है भाई, महाप्रसाद पे, तो महाप्रसाद को देखते ही भक्त के सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। तो ये छीना झपटी के कारण उनको धीरे धीरे थोड़ी सी परेशानी होने लगी, और एक दिन उन्होंने प्रभुपाद जी से शेयर किया, प्रभुपाद जी थोड़ी समस्या हो रही है, आप कुछ इसका हल बताइए। तो प्रभुपाद जी ने उनको हल बताया। तो अगले दिन जब प्रभुपाद जी ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया और जो बच गया उन्होंने सबको मिक्स कर दिया। तो राजभोग खिचड़ी नहीं बनाई, मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से गूंधा, जैसे आटा गूंदते हैं। तो उसमें नहीं, तो राजभोग खिचड़ी में भी लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो बोलते हैं ना परमहंस होते हैं, पकोड़ा और पनीर निकाल लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसको अच्छे से गूंदा, उसके लड्डू से बना दिए। अब वो माता जी बाहर आई तो सब भक्त लोग, पहले तो शक्ल देख के थोड़ा भक्तों का चेहरा उतर गया, अब लेकिन माता जी आप अपने हाथ से बांट रही हैं तो महाप्रसाद को कोई मना नहीं कर सकता, सब लोग महाप्रसाद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने महाप्रसाद बांटा और थोड़ा उनको भी प्राप्त हुआ। अगले दिन माता जी ने ऐसे ही किया, बाहर निकल के आई तो 50% कमी हो चुकी थी लोगों की।
बाकी उन्होंने बहुत चाव से खाया, 50% लोगों ने लिया। धीरे धीरे करके 3-4 दिनों में भक्तों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। तो एक दिन ऐसा आया, माता जी बताती हैं, पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे मैंने भक्तों को ढूंढा, एक भक्त मुझको नहीं मिला। तो माता जी कहती हैं मेरी चांदी हो गई, सारा महाप्रसाद मैंने ले लिया। तो जो महाप्रसाद हमको प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा मानकर हमको स्वीकार करना चाहिए। एक और पास्ट टाइम आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप लोगों ने एकलव्य प्रभु का नाम सुना होगा। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, अभी संन्यास हो गया है, ट्रम्पेट बजाते हैं, बहुत अच्छा सुंदर कीर्तन करते हैं। तो मायापुर में थे परिक्रमा में, और एक भक्त के साथ थे। प्रसादम का समय हुआ, उस समय गायत्री का भी समय था। तो दोनों प्रसादम की लाइन में ही बैठे, प्रभु जी गायत्री करने लगे और प्रभु जी ने साथ वाले भक्त को कहा, जब तक मेरी गायत्री पूर्ण ना हो जाए मेरी थाली में कुछ भी मत डलने देना। अब मायापुर का प्रसादम सिस्टम तो आप जानते हैं, बहुत तेज है, बहुत इफेक्टिव है, और वो 3 बार सर्विंग करते हैं और उसके बाद वो दूसरी लाइन में शिफ्ट कर जाते हैं। जितनी देर में प्रभु जी का गायत्री पूर्ण हुआ, उनका सर्विंग पूर्ण हो गया। अब साथ वाले वो भक्त बैठे थे, उनकी पूरी प्लेट भर चुकी थी, तरह तरह के आइटम थी, नाना प्रकार के उसमें व्यंजन थे, और प्रभु जी की प्लेट खाली थी। अब उनसे खाते हुए नहीं बन रहा था और प्रभु जी वेट कर रहे थे। उन्होंने आवाज लगाना शुरू कर दिया, अरे प्रभु जी रह गए, जल्दी से आओ, इधर प्रसाद दे दो। प्रभु जी ने उनको रोक दिया, नहीं, अपने आप जो आएगा वो उसको हम स्वीकार करेंगे। तो अपने आप एक आइटम आ गई, शाक, और केवल उन्होंने शाक लिया और उसको बहुत चाव से खाया। तो साथ वाले वक्त बताते हैं कि मेरी थाली में तरह तरह के व्यंजन थे, मैं उसको उतना रिलीश नहीं कर पा रहा था जितना प्रभु जी ने उस शाक को रिलीश किया। तो अगर आप लोगों को शाक का टेस्ट मालूम है तो आप लोग समझ सकते हैं, उसको अकेले खाना एक प्रकार से तपस्या है, और उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना और भी ज्यादा तपस्या है। और केवल वही खाना कम से कम नॉर्थ इंडियन नहीं कर सकते, कड़वा होता है। लेकिन प्रभु जी ने उसको बहुत रिलीश करके, तो कहने लगे कि असली प्रसादम को पाने का आनंद तो वो ले रहे थे। तो इसीलिए हमको बहुत चूजी नहीं होना चाहिए। जब चूज करने की बारी आती है तो हमको एसोसिएशन में चूजी होना चाहिए। जब चूज करने की बारी आती है तो हमें अपनी डीलिंग्स में चूज करना चाहिए, अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। लेकिन जब प्रसाद की बारी आती है तो सब कुछ जो भी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा है ये, उसमें कभी ना नहीं करनी चाहिए। इतना बताते हैं, अद्वैत आचार्य जी को अभी सोकर ही उठे थे अद्वैत आचार्य जी, और उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। उन्होंने तुरंत ग्रहण कर लिया, मंजन नहीं किया, पेस्ट नहीं किया, कुछ कुल्ला इत्यादि नहीं किया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, आपने जगन्नाथ जी के प्रसाद का इतना सम्मान किया। महाप्रसाद की या प्रसाद की इतनी महिमा है। तो ये प्रसाद हुआ, लेकिन हमको फिर भी ये जानना चाहिए कि हमको केवल प्रसाद ग्रहण करना है, भोग ग्रहण करने से हमको बचना है, कभी भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना। ठीक है, हमने बनाया है, हम लेकर आए हैं, उसको पाने की इच्छा से लेकर आएंगे तो फिर उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमारा हेतु जुड़ गया है, उसमें कहीं ना कहीं भोग करने की प्रवृत्ति जुड़ चुकी है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी खाद्य पदार्थ शिव विग्रह को अर्पण किए जाते हैं वो एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सीलेंट क्वालिटी के होने चाहिए। और जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब हम भगवान को भोग लगाने की बात करते हैं तो उससे पहले कुकिंग की बारी आती है। पूर्वांग कर्म में कुकिंग करना पड़ता है। अगर भोग ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम कुकिंग क्या, मतलब भोग क्या लगाएंगे, तो भोग बनाना पड़ता है। तो ये भोग बनाने की सेवा भी बहुत उत्तम सेवा है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं नंद प्रभु, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि मैं प्रभुपाद जी से पहली बार मिला, जब मैं पहली बार प्रभुपाद जी से हमारी आंखों के सामने आमना सामना हुआ और प्रभुपाद जी की दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, तो बताते हैं कि उस समय मेरे हृदय के अंदर जो इमोशंस थे मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश भी था, मैं बहुत उदास भी था,
मैं बहुत अचंभित भी था और मैं बहुत शर्मिंदा भी था। और ये सारे के सारे विपरीत भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन ऐसा ही हुआ मेरे साथ जब मैंने पहली बार प्रभुपाद जी से मिला। अब प्रभुपाद जी कक्षा देने के लिए बैठे और मैं उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत उत्साहित था। तो सभी लोग उत्साहित थे प्रभुपाद जी से सुनने का मौका मिलेगा। और तभी किचन से कुक, एक माता जी कुक थी, वो भागते भागते आई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मैं कुकिंग नहीं कर सकती। बोले क्यों? प्रभुपाद जी का प्रवचन मुझे भी सुनना है। उस समय ऐसे स्पीकर वगैरह नहीं लगते थे। उन्होंने ऐलान कर दिया तो नंद प्रभु बताते हैं, मरता क्या ना करता, मुझको जाना पड़ा। अब किसी को तो कुकिंग करनी है, तो मैं चला गया कुकिंग करने के लिए। और बाद में मुझको पता चला श्रुति कीर्ति प्रभु से कि प्रभुपाद जी ने वो प्रसाद को भोग लगाया और प्रभुपाद जी ने उसकी बहुत तारीफ की। तो फिर वो बताते हैं तब उनका जो एक्सपीरियंस था वो पूरा का पूरा बदल गया। वो कहते हैं जो वास्तविक में जिसको मैं अपना बैड लक दुर्भाग्य दुर्भाग्य समझ रहा था, वास्तविक रूप में वो तो भगवान की या बहुत विशेष कृपा थी मेरे ऊपर। मेरा सौभाग्य था जो मुझे भगवान को भोग लगाने का मौका प्राप्त हो रहा था, मतलब भोग बनाने का मौका प्राप्त हो रहा था। और प्रभुपाद जी ने उसको स्वीकार किया। तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी उसको पाकर सेटिस्फाई हुए, तो मैं अपने आप ही सेटिस्फाई हो गया। और हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, यसे प्रसादात् भगवत प्रसादो यसे प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवन्तस्य यशस्वी संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु प्रसन्न है तो भगवान को हम स्वतः ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। वो बताते हैं जिसको मैं अपना दुर्भाग्य समझ रहा था, एक अपॉर्चुनिटी थी। और उनको सेटिस्फाई करके ही वास्तविक रूप से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन हम क्या सोच रहे थे, मैं क्या सोचा था, वो मेरा दुर्भाग्य। तो जो सेवा का मौका हमको प्राप्त होता है या ये भोग बनाने की सेवा हमको प्राप्त होती है, तो उसको पूरे उत्साह से हमको करना चाहिए। एक भक्त बताते हैं, एक पास टाइम शेयर करते हैं और बताते हैं कि वो पास टाइम है जो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है इस पास टाइम को। यार ये प्रभुपाद जी की जो मेमोरीज हैं, आप लोगों को पता होगा पंजाबी बाग मंदिर में हर वेडनेसडे को मेमोरीज का कुछ सेक्शन चलाया जाता है। तो उसमें से वो बताते हैं कि ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बहुत इंटीमेट पास टाइम है। एक मंदिर में मैं खड़ा था, प्रभुपाद जी आए थे बाहर से, उनका दर्शन कर रहे थे। डीटीज की बहुत भीड़ थी, मंदिर खचाखच भरा हुआ था। और मैं प्रभुपाद जी के बिल्कुल साथ में आ गया, बिल्कुल कानों से कान मेरा उनके साथ सट गया। और मैं देख रहा था प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे। और फिर प्रार्थना करने के बाद प्रभुपाद जी ने डीटी से पूछा कि आप संतुष्ट हैं यहाँ पर आपको अच्छा भोग मिलता है? तो बोलते हैं प्रभुपाद जी एक प्रकार से बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, किसी और को सुनाई नहीं देता। लेकिन क्योंकि मैं प्रभुपाद जी के बहुत नजदीक आ गया था भीड़ के कारण, तो मुझको सुनाई दे रहा था। तो प्रभुपाद जी वो जो प्रश्न पूछ रहे थे वो तो मुझको पता चल रहा था, उत्तर नहीं पता चल रहा था, भगवान की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन प्रभुपाद जी के रिएक्शन से पता चल रहा था, अच्छा आपको यहाँ पर बहुत। तो प्रभुपाद जी ने पूछा आप संतुष्ट हैं, आपको भोग अच्छा लगता है? तो फिर प्रभुपाद जी ने ओह वेरी नाइस। तो उनको लगा कि हाँ प्रभुपाद जी को पॉजिटिव उत्तर मिल रहा है। तो फिर उसके बाद थोड़ा और भीड़ हुआ, तो बोलते हैं उसके बाद में हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। उसके बाद की वार्तालाप मैं नहीं सुन पाया, लेकिन प्रभुपाद जी साक्षात डीटी से बातचीत किया करते थे और डीटी से ही वो जानकारी ले लेते थे। इसके साथ साथ दो और स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी देखते थे कि भगवान का सेवा अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं। तुलसी गार्डन को देखकर जज करते थे और सफाई को देखकर, क्लीनिनेस को देखकर जज करते थे कि भगवान की सेवा अच्छे तरीके से हो रही है कि नहीं। कल रघुनंदन ठाकुर जी का आविर्भाव है शायद, या तिरुभाव, आई मीन कल फेस्टिवल है रघुनंदन ठाकुर। फिर हम उनकी आज भोग की बात कर रहे हैं तो आज ही बात कर लेते हैं, कल शायद कर नहीं पाएंगे। तो रघुनंदन के विषय में हम सभी जानते होंगे, छोटे से बालक रघुनंदन, अपीयरेंस आविर्भाव दिवस है। छोटे से बालक रघुनंदन जिनके लिए महाप्रभु ने पूछा मुकुंद से कि गुरु कौन है तुम दोनों में से? तो मुकुंद बोले अपने बेटे को, रघुनंदन मेरा गुरु और मैं इसका शिष्य हूं।
इसलिए बोले क्योंकि ये जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खा लेते हैं, जब मैं भोग लगाता हूँ तो नहीं खाते हैं। तो पास्ट टाइम हम सबको पता ही होगा, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन तो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, वो गहन तपस्या है शबरी की, तभी भगवान ने उसको स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन हम अभी उस स्तर पर नहीं है, इसलिए हमें नियमों का पालन करना है, सफाई का ध्यान रखना है और हाई क्लास प्रिपरेशन भगवान के लिए बनानी है। तो हमको ये भी जानना चाहिए कि क्या चीजें भगवान को ऑफर हो सकती हैं और क्या चीजें भगवान को ऑफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तो हमको पता ही होंगी, नॉन वेज इत्यादि, ये सब गार्लिक मशरूम इत्यादि या मसूर की दाल अर्पण नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक दो चीजें जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जले हुए राइस लिखा है, अगर जल जाए तो उनको अर्पण मत कीजिए, है ना। अब क्या, अब कौन दूसरे बनाएगा, लगा दो भोग, है ना, बाद में गाय को खिला देंगे। ऐसे ही तो होता है, जले हुए कौन खाता है, कभी केक जल जाता है तो उसको ऑफर तो कर देते हैं, बाद में कौन खाता है, गार्ड खा लेते होंगे शायद। और एक और जो चीज लिखी है, बफेलो और गोट मिल्क, उनको भी अर्पण नहीं करना चाहिए। गाय और नहीं, गाय नहीं, भैंस और बकरी का दूध, भैंस और बकरी का दूध भी अर्पण नहीं करना चाहिए। रीजन नहीं लिखा है, इसीलिए मैं रीजन आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। और उसके साथ साथ लिखा है कि कैंड फ्रूट्स और फ्रोजन फ्रूट्स। कैंड फ्रूट्स हम समझते हैं ना, जो टिन में आते हैं। हाँ, खाए हैं आप लोगों ने खाए हैं जनरली, फ्रूट क्रीम में सभी ने खाए हैं। फ्रूट क्रीम में वही डलता है, स्वादिष्ट भी बहुत लगता है, लेकिन यहाँ लिखा है अनऑफरेबल है, बचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में विशेष रूप से मना किया है। फ्रेश फूड डालिए, लेकिन कैन फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से मना किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के शब्दों को पढ़ रहा हूं मैं, फ्रोजन मीन्स नेस्टी। नास्टी को कैसे बोलेंगे, बासी नहीं, बासी तो स्टेल होता है, साधारण सा शब्द है। नास्टी मतलब बकवास है, बकवास। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं, मैंने कभी नहीं लिया कोई फ्रोजन फूड, ठीक है, ये क्या है, सब सड़ा गला। अगर हम इससे कहते हैं, इससे तो बढ़िया है जैसे हम भारत में करते हैं, सब्जियों को सुखा दो, हम उनको सुखा देते हैं और उनको रख लेते हैं, तो ये ज्यादा उत्तम है, ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। और ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी ये प्रश्न आता है कि क्या हमें बाहर से लगाए हुए पदार्थों को भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो जनरली प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर अनऑफरेबल, हमें उनको ऑफर नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक पास टाइम है मायापुर का, श्री श्री राधा माधव को। पहले शुरुआत में ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया गया है। अभी कोई भक्त के अलावा कोई बाहर की ऑफरिंग नहीं लगाया जाता उनको। लेकिन शुरुआत में ऐसा समय था, उस समय मंदिर में बिल्कुल पैसा नहीं हुआ करता था, दिन भर में 2 संदेश खरीदे जाते थे, नवदीप जाकर 2 संदेश खरीदे जाते थे, उसके 3 टुकड़े एक के किए जाते थे, यानी टोटल 6 टुकड़े, और एक टाइम में एक पीस भगवान को भोग लगता था। उस समय की बात है जब शुरुआत के दिनों में मंदिर में पैसा भी नहीं हुआ करता था बनाने वाले भक्त। लेकिन अभी उसको रोक दिया गया है। अभी 88 संदेश एक दिन में बनते हैं, 35 बर्फी बनती हैं, कम से कम 30 रसगुल्ले बनते हैं और 25 रसमलाई बनती हैं। उसके साथ केक, पेस्ट्री, बिस्कुट इत्यादि वो सब बनता है, सब भक्तों के द्वारा बनाया जाता है। रोज शाम को रसगुल्ले बनते हैं, रसमलाई बनती है, और रोज शाम से या मॉर्निंग से, अगले दिन मॉर्निंग से उसका ऑफरिंग होना शुरू होता है। रोज रोज बनते हैं, फ्रेश बनते हैं। तो मैं बता रहा था बाहर के फूड ऑफर नहीं करने चाहिए। तो एक बार ऐसा बीच में एक समय हुआ कि एक बार एक भक्त ने ऑफरिंग लगाया, और जब वो भोग को उठाने गया तो देखा जो स्वीट उसने भोग लगाया था उसकी कटोरी उल्टी पड़ी हुई है। उसने तुरंत जना निवासपुर को बुलाया और कहा, प्रभु जी ऐसा देखिए। तो जना निवासपुर ने पूछा, ये ऑफरिंग कहाँ से आया है। उसमें कुछ स्वीट्स थे,
उन्होंने बोला बाहर से आया है, कोई दे गया था उसको हमने भोग लगाया है। तो बोले राधा माधव ने इसको स्वीकार नहीं किया, अगली बार ऐसा मत करना और कोई भी ऑफरिंग बाहर की मत लगाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी क्या कॉन्शियसनेस है, क्या चेतना है, हम इसको कह नहीं सकते। और जब भक्त लोग खुद बनाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस उसमें प्रवेश करती है, तो भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं और उनको लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। देखिए, हर व्यक्ति की चेतना उसमें जुड़ती है, एक व्यक्ति की चेतना नहीं होती। हालांकि जब हम लक्ष्मी दे देते हैं किसी सब्सटेंस के लिए तो रिएक्शन कम हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मिटता नहीं है। तो जो बनाता है, बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले जो रॉ मटेरियल उगाता है या जो अन्न उगाता है, सबकी चेतना प्रवेश करती है उसके अंदर। इसीलिए अन्न के अंदर हैवी रिएक्शन होता है। जिसने उगाया, जिसने बेचा, जिसने खरीदा, जिसने बनाया, जिसने ऑफर किया, सबकी चेतना उसमें प्रवेश करती है। इसलिए तो बताते हैं फायर की कुकिंग जब होती है तो उसमें केवल सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज को ही भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल ऑफ प्यूरिटी को अचीव कर चुके हैं, एक शुद्धता के स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उनकी अच्छी साधना है, 8-10 सालों से, 4-5 सालों से 16 माला का 4 नियमों का नियमित रूप से जप कर रहे हैं, तो तब उनको गुरुजी सेकंड इनिशिएशन देते हैं। तो ये प्रयास हमको करना चाहिए कि जो हमको वो स्तर प्राप्त हो चुका है उसको मेंटेन किया जाए, उसमें कमी ना आने दी जाए। ठीक है। सोयाबीन के विषय में तो हम जानते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको ऑफर नहीं किया जा सकता। ये प्रभुपाद जी ने हृदयानंद महाराज जी को बताया है। ठीक है। एक भक्त को पता चला कि भगवान के सामने लाल कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लाल कपड़े का समझ सकते हैं, तड़क भड़क वाले जो कपड़े हैं वो पहनकर नहीं जाने चाहिए, जिसमें हम ही स्टार दिखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। तो वैसे कपड़े पहनकर नहीं जाने चाहिए। तो प्रभुपाद जी से पूछा एक भक्त ने, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया, वैसे तो इसका कारण है क्यों नहीं पहन के जाने चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो क्या ये रीजन सफिशिएंट नहीं है? शास्त्र हमको बताते हैं अगर ये कार्य नहीं करना चाहिए तो क्या ये रीजन सफिशिएंट नहीं है? शास्त्र हमको बताते हैं गोबर भगवान की सेवा में इस्तेमाल होता है, उसको टच करने से हम दूषित नहीं होते। हड्डी, शंख, उसको स्पर्श करने से हम दूषित नहीं होते, सेवा में इस्तेमाल होता है। शास्त्र बताते हैं, हम उस बात को मानते हैं। तो इसी प्रकार से उसके लिए भी है। तो जहां तक सोयाबीन की बात है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से होता है कि शास्त्र में बताया गया। लेकिन सोयाबीन हाईली प्रोटीन, उसमें प्रोटीनियस होता है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटीन की डाइट होती है। जितना ज्यादा हम प्रोटीन की डाइट को लेंगे उतना ही हमारी काम वासना हमें डिस्टर्ब करेगी। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया है, पहले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवा, उदर और जनेंद्रिया, ये तीनों एक लाइन में है। जितना ज्यादा अच्छा भोजन हम स्वीकार करेंगे उतना ही हमारे उदर पर प्रेशर होगा और उतना ही जनेंद्रिया पर प्रेशर होगा और उतना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होगा। तो इसलिए भक्तों को प्रोटीन की डाइट लेने के लिए मना किया जाता है और इसीलिए प्रभुपाद जी दही भी रात को लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें भी दही भी वो बहुत एनर्जी का बहुत रिच सोर्स है। और जब हम भगवान को कोई भोग अर्पण करते हैं तो भोगों को अर्पण करने के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर होना चाहिए। हम किसी पार्टी इत्यादि में गए होंगे, अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, मेरा तो है ऐसा एक्सपीरियंस, वहां पे गंद है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, पानी चारों तरफ फैला हुआ है, आइसक्रीम पिघल चुकी है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, मैं ये लूंगा मैं ये लूंगा। वहां खाने की इच्छा होगी? नहीं होगी। लेकिन कहीं अच्छे स्थान पर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया होगा, तो वहां खाने का मन करता है। तो प्रेजेंटेशन से एपेटाइट इंक्रीज होता है। इसीलिए जब भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं
तो उसको थाली में उलट कर नहीं अर्पण करना, उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाना है। किसको हम अर्पण करने वाले हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसको हम अर्पण करने वाले। तो हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना चाहिए। अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ डिवोशन। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब चावल और अन्न हम अर्पण करते हैं या तो घी के बिना अर्पण नहीं करना चाहिए, अच्छे से घी मिलाना चाहिए। और साथ में कभी हम टेस्ट तो करते नहीं है किसी भोजन को, तो इसलिए नमक भी साथ में देना चाहिए, हरी मिर्च भी देनी चाहिए, अचार भी देना चाहिए, पापड़ भी देना चाहिए, नींबू भी देना चाहिए। बाकी जो आइटम बनाई है वो तो बनाई है। एक और चीज, कोई भी भोग की आइटम हम अर्पण करते हैं तो बिना पानी के अर्पण नहीं करते। तुलसी तो होता ही है, लेकिन चाहे दूध भी हम अर्पण कर रहे हैं तो साथ में पानी का 1 गिलास होना जरूरी है। दूध के साथ पानी, तो ऐसा नहीं है जबरदस्ती उनको पिलाया जा रहा है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, कभी गरम गरम पी लेते हैं तो उस समय आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए ऑफर किया जाता है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो कृष्णा में टेक एज पर हिज कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको ले सकते हैं, इसलिए वो अर्पण किया जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं हमको कितना भोग लगाना चाहिए। जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि जितना बनाया जाता है वो सारा का सारा भोग लगा दिया जाता है, और जगन्नाथपुरी में 56 बार भोग लगाया जाता है, और पूरा के पूरे यूटेंसिल्स में भोग लगाए जाते हैं। तो यूटेंसिल्स से मुझको याद आया कि जो मिट्टी के बर्तन का कुकिंग होता है वो बेस्ट होता है, लेकिन वो एक ही बार यूज होते हैं। जगन्नाथपुरी में भी देखा होगा, जिसमें बनाते हैं उसी में सर्व कर देते हैं, और वहां के जो लोग हैं उसी को तोड़ ताड़ के उसकी प्लेट बना लेते हैं और उसी में वो भोजन कर लेते हैं। तो वो बेस्ट है, लेकिन उसके बाद हमारा ब्रास और कॉपर आता है, लेकिन ब्रास और कॉपर की लिमिटेशंस हैं। इसमें जो खट्टे सब्सटेंसेज हैं उनको स्टोर या यूज नहीं किया जा सकता, और इनको तभी यूज किया जा सकता है जब इनकी कलई, समझते हैं कलई, उनका रेगुलर बेसिस पे हो, अंदर से उनका पॉलिशिंग होता है वो रेगुलर बेसिस पे हो। पहले तो लोग पॉलिशिंग करने वाले घरों के बाहर आ जाया करते थे, अभी ढूंढना पड़ेगा, फिर मेहनत भी करनी पड़ती है इनको वॉश करने के लिए, लेकिन बेस्ट है। स्टील को यूज कर लिया जाता है, ओके ओके, इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी यूज करते हैं। एल्यूमिनियम यूज नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम, अगर आप लोगों को पता होगा एल्यूमिनियम के इतिहास को अगर जानेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल के कैदियों के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन स्पेशली इजाद किए थे, इन्वेंट किए थे। किस लिए? ताकि ये उसमें जब कुकिंग होगा तो धीरे धीरे पॉइजनस इफेक्ट होगा और ये अपने आप मर जाएंगे। तो इसलिए एल्यूमिनियम की कुकिंग इत्यादि, एल्यूमिनियम का एक यूटेंसिल सब घरों में होता है, प्रेशर कुकर, लेकिन स्टील के भी आते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे। एल्यूमिनियम के जितने भी बर्तन हैं उनको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिए, एक बार में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे उनको रिप्लेस कर सकते हैं। दिवाली से पहले आता है ना धनतेरस, बर्तन खरीदते हैं, तो साथ धीरे धीरे एल्यूमिनियम के सारे बर्तन बदल लीजिए। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं हम कितना ऑफर करते हैं, जितना एक व्यक्ति के खाने के लिए सफिशिएंट है उतना थाली लगाकर हम भगवान को ऑफर करते हैं। तो वो व्यक्ति की आयु भी बताते हैं प्रभुपाद जी, जितना 16 वर्ष का एक लड़का होता है ना, उतना हमको अर्पण कर, कम से कम उतना अर्पण करना चाहिए। हमारे बच्चे घर में छोटे हो सकते हैं, उनको थोड़ा देते हैं तो भगवान को भी थोड़ा दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और प्रभुपाद जी बताते हैं हमको हर वस्तु का चुनाव शुद्ध वस्तु का चुनाव करना चाहिए, और बहुत उत्तम क्वालिटी का भोग बनाना चाहिए, और उनको अच्छे ढंग से भी बनाना चाहिए। तो जहां तक बात है घी और सरसों की, तो प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है, उनकी सिस्टर पिशिमा वो सरसों में कुकिंग किया करती थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर स्वाद के लिए खाना है तो सरसों में कुकिंग करो, और अगर स्वास्थ्य के लिए खाना है तो घी में कुकिंग करो। और डीटीज के लिए जनरली जो स्टैंडर्ड है वो घी में कुकिंग करने का स्टैंडर्ड है, सरसों का स्टैंडर्ड नहीं है। और मैंने देखा है
पंजाबी बाग मंदिर में विशेष रूप से हिज होलीनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज जी को ही वाज वेरी पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट कि ऐसा ही ये स्टैंडर्ड का पालन किया जाए। लेकिन कभी कभी भक्त चोरी छुपे सरसों में बनाते थे तो फिर महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्रभुपाद जी से एक प्रकार से डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन मिला है, इसलिए वो उसका सख्ती से पालन भी करते थे। और जहां तक बात है, हमने चर्चा किया कि सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज को कुकिंग करना चाहिए, तो जो फर्स्ट इनिशिएटेड डिवोटीज हैं वो उनको असिस्ट करना चाहिए। तो अगर अच्छे तरीके से असिस्ट करेंगे तो धीरे धीरे उनको भी सेवा का मौका मिल सकता है, वो भी उस स्तर पर आ सकते हैं। और नहीं भी मिला तब भी उतना ही लाभ प्राप्त होने वाला है जितना कुक को प्राप्त हुआ है। जितना जो असिस्टेंट ने, वो तो भाव की हम बात कर रहे थे, तो भगवान सबके भाव को देख लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी हमें हार्ट लूज नहीं करना चाहिए कि हमको डायरेक्ट फ्रंट में आकर कुकिंग करने का, प्रवचन देने का या और कोई सेवा करने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा है। भगवान सबके भाव, हृदय के भाव को जानते हैं। और इसके साथ साथ हमको ये भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि जो नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज हैं वो किचन में, ऑल्टर में किसी भी तरह से प्रवेश न कर पाए, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। और किचन में और ऑल्टर के स्टैंडर्ड में कोई अंतर नहीं है। जितना ही शुद्ध प्योरिटी का ध्यान हम ऑल्टर में जाने के लिए करते हैं, उतना ही ध्यान हमको किचन में भी करना पड़ता है भगवान की कुकिंग करने से पहले, क्योंकि वो भगवान के लिए ही जाने वाला है, भगवान के लिए कुकिंग करने वाले। यानी उसी प्रकार से स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना, उसी प्रकार से आचमन इत्यादि करके भगवान को प्रणाम करके अपनी सेवा को शुरू करना। और फिर वहां पर सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वहां पर आपस में बातचीत ना करें। कृष्ण कथा के अलावा और कुछ हमें नहीं करना चाहिए, और कृष्ण कथा करने से ज्यादा सुनने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कथा अगर करेंगे तो क्या हो सकता है, थूक भोग में जा सकता है। इसीलिए जो कोरोना बताता है ना हमको, है ना, मास्क है जरूरी, तो अगर उसको मास्क को पहनिए, ये समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। और इसके साथ साथ माताओं को विशेष रूप से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका सर भी ढका हो, जो हेड कैप होता है उसको भी पहनना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी बताते हैं अगर एक भी बाल उसके अंदर हुआ तो फिर वह ऑफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है, ऐसे वो कंटेमिनेट माना जाएगा, इसीलिए। और फिर जब कंटेमिनेशन की बात आती है तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको क्लीनलीनेस के प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। ठीक है, कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक वस्तु कंटेमिनेट होती है, कैसे कंटेमिनेशन ट्रांसफर होती है, और कैसे फिर वस्तुओं को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रखा जाता है या मेंटेन किया जाता है, ये हमको सब कुछ जानना चाहिए। और कुछ एक और प्रिंसिपल्स हैं जो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी बनाया जाए वो अच्छे भाव से बनाया जाए, बहुत आदर और सत्कार से बनाया जाए, और फिर उसको बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, और पूर्ण भक्ति भाव से हमको ये भगवान की सेवा करना चाहिए। जो भी भगवान को भोग लग चुका है, जो कि अब प्रसाद बन चुका है, उसको दोबारा से भोग वाले स्थान पर नहीं लाना चाहिए, और उसको भोग के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इसलिए मंदिरों में जनरली ट्रांसफर रूम अलग होता है। तो भोग आता है, भोग लगता है, और वो वापस किचन में नहीं आता, उसको बाहर के बाहर ही एक प्रकार से कहते हैं ट्रांसफर रूम से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। मंदिर की रेगुलर सफाई, रेफ्रिजरेटर की रेगुलर सफाई सुनिश्चित करना बहुत निश्चित है। और जो कुक है, जो कुकिंग कर रहा है, उसको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन सी सब्जी पहले बना लेनी चाहिए और कौन सी सब्जी अभी और चल सकती है। अपनी मनपसंद की सब्जी बनाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि उसको बहुत सड़गल जाती हैं सब्जियां वहां पर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, चीजें वहां पर वेस्ट हो रही हैं अगर, तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका फीफो प्रिंसिपल समझते हैं, फीफो,
हाँ, तो ये फैक्ट्रीज में जहाँ पर प्रोडक्शन लाइन होती है, सेल होता है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सुनिश्चित करना चाहिए जो पहले लाए हैं वो पहले खराब होगा, इसीलिए उसको पहले कुकिंग करना चाहिए। ठीक है, किचन के अंदर कभी भी भोग मतलब कभी भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल इत्यादि नहीं पीना चाहिए। और क्योंकि ये ऑल्टर से इसको हम अभिन्न मानते हैं। ठीक है, वस्त्रों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, शूज इत्यादि किचन में नहीं धारण करने चाहिए। उसके बाद जो भगवान को जिन बर्तन में भोग लगाया है या फिर जिनमें कुकिंग हुआ है उनको तुरंत ही हमको धो लेना चाहिए। ठीक है, उनको पड़े नहीं रहने देना चाहिए। और जितना ज्यादा हम उसको अच्छे से चमकाएंगे उतना हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो आई वॉज इन मायापुर योगपीठ। मायापुर योगपीठ में भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे पहले हमको दर्शन प्राप्त होता है समाधि मंदिर में। तो समाधि मंदिर में आरती का पैराफर्नीलिया देखा तो मैं बहुत आकर्षित करने वाले थे। वहां पर एक और भक्त आ गए और फिर उसके बाद एक और भक्त आ गए, तो सभी लोग देख रहे थे क्योंकि वो दूर से ही बहुत ज्यादा चमक रहे थे, उनको इतने अच्छे तरीके से धोया गया था। तो ऐसे होना चाहिए कि वो दूर से ही देखकर आकर्षित हो लोग कि कितना अच्छा ये लोग मेंटेन करते हैं। और इसके साथ साथ हमको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जब कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें नियमित रूप से हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है। यमुना माता जी अपना एक एक्सपीरियंस बताती हैं, बोलती है मेरा पहला दिन था प्रभुपाद जी के साथ कुकिंग करने का। उस समय वो भक्त नहीं थी, उनकी सिस्टर जेन को जानते हैं आप सब, जानकी और मुकुंद का विवाह था, तो उनसे मिलने के लिए वो आई थी और प्रभुपाद जी के साथ कुकिंग में असिस्ट करने लगी। तो कुकिंग करते करते उनको अचानक से विचार आ गया और उन्होंने कहा प्रभुपाद जी या स्वामी जी मैं सिगरेट पी सकती हूँ क्या? तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला जाओ हाथ धोकर आओ। तो पीकर सिगरेट पिया नहीं पिया ये तो ध्यान नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर उनके हाथ धुलाए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कुछ और कार्य किया, तुरंत प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जाओ हाथ धोकर आओ। फिर उन्होंने अपने शरीर के भाग को स्पर्श किया तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जाओ हाथ धोकर आओ। तो इस प्रकार से वो बताती हैं कि प्रभुपाद जी ने मुझको क्लीनिनेस के प्रिंसिपल के विषय में पहले दिन से ही बता दिया। और यमुना माता जी बहुत अच्छी कुक होने के साथ साथ बहुत अच्छी कुक भी थी, सिंगर होने के साथ साथ बहुत अच्छी कुक भी थी। सिंगर के विषय में तो हम जानते ही हैं, कुक के विषय में शायद नहीं जानते होंगे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं, वेरी फेमस। फिर प्रभुपाद जी के अंत में जो प्रश्न है, प्रभुपाद जी कहते हैं इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ एनफोर्सिंग दीज रूल्स। ये सारे नियमों को पालन करने में समस्या ही क्या है? ये नियम है और आपको जानना चाहिए, तो बहुत साधारण नियम है और इनका पालन करना ही चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनका पालन नहीं करते तो इस बात का सबूत ही क्या है कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं आपको जानना चाहिए इतना मुश्किल भी नहीं है इनको पालन करना। तो ये शील प्रभुपाद जी का एक लेटर है 16 जून 1968 का, शुरुआत के दिन है, और तब प्रभुपाद जी इतना डिटेल बता रहे हैं। वैसे जो हम यहाँ पर नियमों की चर्चा कर रहे हैं, आपके पास खुली छूट है घर पर उनका पालन करने के लिए, इसमें कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है, लेकिन हम मंदिर के अनुसार इनका चर्चा कर रहे हैं। घर पर थोड़ा सा रिलैक्स नियम हो सकता है, लेकिन जो आप पालन कर सकते हैं उसको कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है आपका। तो ऐसी कोई भी मिठाई नहीं है जो घर पे ना बन सकती हो। ठीक है, हमको सीखने की आवश्यकता है और इसीलिए हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं जिसमें ये सिखाया जाएगा कि भगवान के लिए मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। मैं भोग के विषय में एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी के शिष्य थे विभु चैतन्य प्रभु, उनकी समाधि वृंदावन में गौशाला में है। प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी ने उनको राजभोग बनाने का सेवा दिया था। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा
लेकिन ये नियम हमको पालन नहीं करना। ये आचार्य के द्वारा उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया था सेवा के लिए। विवेक चैतन्य प्रभु माला नहीं करते थे, 5 बजे किचन में एंटर करते थे और राजभोग कुकिंग करते थे। अकेले लगभग 25 से 30 सालों तक उन्होंने राजभोग कुकिंग किया है और कम से कम 30 से 35 आइटम बनाते थे, उसमें 15 प्रकार का स्वीट हुआ करता था। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने स्पेशल बोला था आपका सेवा सिर्फ राजभोग बनाने का है। और वृंदावन में रहते थे और इतने ही सालों जितने साल वो रहे हैं वृंदावन मंदिर की बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, राजभोग कुकिंग किया करते थे। तो ऐसा उनको आचार्य के द्वारा स्पेशल परमिशन था। हमको अपना सेवा जरूर करना है, वो चाहे जप का सेवा है, हरि नाम का सेवा है, या जो सेवा हमको दिया जाता है, ठीक है। तो 15 स्वीट वो अकेले बना। आज जो स्टैंडर्ड है, आज वहां पर इतनी आइटम्स नहीं बनती, कई 8-10 भक्त लगते हैं कुकिंग करने के लिए, तब भी उतनी आइटम नहीं बनती जितना वो अकेले बनाते थे। तो हम सीख सकते हैं। मायापुर में एक ब्रह्मचारी हैं, बलिराज प्रभु उनका नाम है, राजभोग का कुकिंग करते हैं और एक साथ 12 से 15 चूल्हे पर काम कर सकते हैं वो। ही इज सो एक्सपर्ट। और 15 सालों से कम राजभोग का कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। कभी जाएं तो उनका दर्शन लेकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ हमें आशीर्वाद दें ताकि हम भगवान के सेवा को कर सकें, ठीक है। प्रभुपाद जी ने बताया लोकल कस्टम के हिसाब से चीजों को भोग लगाने के विषय में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये उतना उचित तो नहीं है, लेकिन आप लोकल कस्टम के हिसाब से, तो बेसिकली ये इंडिया में इतना नहीं चलता है, ये पिज्जा के साथ आया है। क्योंकि वैसे इंडिया में तो पनीर चलता है, या उड़ीसा में जाएंगे तो पनीर भी नहीं चलता, छेना चलता है। छेना कैसे बनता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो पनीर नहीं खाते वे लोग, और क्योंकि पनीर दूध फाड़ के बनता है और उसको वो निकृष्ट मानते हैं, तमोगुनी मानते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं लोकल उसके साथ, लेकिन हम जितना पालन कर सकते हैं उतना पालन करने का हमको प्रयास करना चाहिए। कुछ आइटम्स होती हैं जो हम बनाकर रख सकते हैं और उनको ऑफर कर सकते हैं नियमित रूप से। जनरली फलों के साथ भी हम ऐसा करते हैं। जो घर में ड्राई फ्रूट इत्यादि होते हैं, अनाज होते हैं, उनको थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, हम कुकिंग करते हैं, उनको फ्रेश ऑफर कर देते हैं। लेकिन फ्रूट्स में से जनरली हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, ऑफर करते हैं, उसके साथ आपने मिला दिया अगर, तो पूरा का पूरा प्रसाद है। लेकिन अगर नहीं मिलाया, ड्राई फ्रूट इत्यादि है, तो वो रखा रहेगा, ऐसे आप उसको लग सकते हैं। इसी प्रकार से स्वीट को भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते वो बहुत जल्दी खराब ना हो जाए। अगर वो ऐसा है तो ऐसा किया जा सकता है, दैट इज ऑल राइट। तो ये जो भोग का विधि, भोग का प्रोसीजर हम आपको बताने वाले हैं, ये मंदिर के स्तर के हिसाब से है। आप जो अभी तक जब जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, घर में सिंपल विधि के द्वारा वैसा भोग लगाया जा सकता है। उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने स्टैंडर्ड को रेस करना चाहते हैं, हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल स्टैंडर्ड ही रेकमेंड करते हैं घरों के लिए। ये मंदिर के लिए स्टैंडर्ड है, इसमें और भी कई स्टेप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। अभी माता जी ये प्रश्न पूछ सकती हैं कि हमको फिर इसके विषय में क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होना कोई बुराई नहीं है, आप आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक दूसरा, अपनी फैमिली में आपको लगता है आपकी संतान है, पुत्र इत्यादि हैं, उनको पहले से ही बता के रखेंगे तो वो पहले से ही सीख के रखेंगे कि जब मंदिर में सेवा करने का मौका मिलेगा तो ऐसे किया जा सकता है। तो ज्ञान जो भी हम प्राप्त करेंगे वो कभी भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, माता जी इसके लिए जो पहले का क्लास हमने चर्चा किया वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्टली कुकिंग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और प्रभुपाद जी ने यह भी बोला है, माता जी इसको विशेष रूप से प्रॉपरली इंगेज करना चाहिए, और उनको प्रॉपरली इंगेज करने के लिए कुकिंग, गार्लैंड मेकिंग, डेकोरेशन इत्यादि, रंगोली, इन सब में उनको प्रॉपरली इंगेज किया जाता है, क्योंकि उनके स्वभाव के साथ बहुत जल्दी मैच करता है। तो ऐसा नहीं है कि माताएं दूसरी सेवा नहीं कर सकती, और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी कुकिंग नहीं कर सकते, लेकिन जनरली स्वभाव के साथ मैच करता है। इस और ड्रेस डिजाइनिंग, ड्रेसिंग करना, भगवान का गार्लैंड इत्यादि बनाना, तो यार ये सारी सेवाएं स्वाभाविक रूप से उनके स्वभाव के साथ मैच करती है।
अगर हम फॉरेन में होते तो फॉरेन में आरती करना, भोग लगाना, वो सब करने का मौका प्राप्त होता, और वहां पर हेड पुजारी माता जी भी बन सकती हैं। भारत में भी ये नियम आया नहीं है, लेकिन हाँ भारत में कुछ मंदिरों में माताएं डीटीज का श्रृंगार करती हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को अंदर की बात पता चले, हम बता रहे हैं। पंजाबी बाग में अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनका ट्रेनिंग हो गया है, धीरे से शुरू भी हो जाएगा। लेकिन नोएडा मंदिर है, बेलगांव में मंदिर है, नासिक और पुणे चौपाटी इत्यादि में भी है शायद। ठीक है, अभी हम भोग अर्पण पेज नंबर 14 निकालिए। अभी आप कुछ मत कीजिए, अभी आप सुनिए। अभी वैसे तो ये बात मैं जानता हूं, जहां पर 4 बर्तन होते हैं वहां खड़कते ही हैं, लेकिन अभी उनके खड़कने की आवाज नहीं आए तो अच्छा है। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक, इसमें 5 स्टेप हम पालन करते हैं जब भगवान को भोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हमको समझने हैं, और फिर उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। पहला स्टेप होता है जिसको हम पूर्वांग कर्म कहते हैं। पूर्वांग कर्म अर्थात भोग लगाने से पहले की किए जाने वाली सारी की सारी क्रिया को हम पूर्वांग कर्म के अंदर लेते हैं। उसमें अपने आप को तैयार करना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, तिलक लगाना, भगवान को प्रणाम करना, मंदिर की सफाई करना, और गुरु को आसन और निमंत्रण देना। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है, क्या बोल दिया मैंने? भोग बनाना। सब भोग भूल जाते हैं, तो ये सब पूर्वांग कर्म का हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, भगवान की सेवा एक टीम एफर्ट है। तो जो भोग लगा रहा है और जो भोग बना रहा है, दोनों को एक ही लाभ प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से लाभ जो प्राप्त होता है उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन हाँ बनाने वाले की चेतना और भोग लगाने वाले की चेतना से कुछ जरूर फर्क पड़ सकता है। बहुत उत्साह के साथ उसने भोग लगाया, भगवान खाएंगे भगवान खाएंगे, और जो जिसने भोग लगाया, यार इतनी भारी थाली, जल्दी जल्दी उसने निपटाया, मंत्र ठीक से नहीं बोले, क्या पता उसको उतना लाभ प्राप्त ना हो जितना बनाने वाले को प्राप्त हो जाए। तो ये सारा का सारा गेम जो है ना, कॉन्शियसनेस का है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला है। ठीक है, और इसीलिए भावग्राही जनार्दन है। ठीक है, तो इसमें जो पूर्वांग कर्म में ये सब कार्य करते हैं, और उसके बाद सबसे पहले गुरु जी को प्रार्थना किया जाता है। अगर ये हमारी दिन की पहली सेवा है तो ये स्टेप को कर सकते हैं, या हर सेवा से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन की पहली सेवा है तो इसको जरूर करना है। गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पण करने हैं, और ये एषहा पुष्पांजलि, इस मंत्र का उच्चारण करना है। संभव हमारी प्रैक्टिस में ये छूट गया, हम कल से करेंगे इसको। एषहा पुष्पांजलि, तो ये पुष्पांजलि जब उनके चरणों में अर्पण किया जाएगा तो ये गुरु जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए एषहा पुष्पांजलि, इसी प्रकार से ये। और फिर गुरु जी के मूल मंत्र का लिया जाएगा। तो 2 मंत्र इसमें मैं बता रहा हूं आपको। एषा पुष्पांजलि, इसको उपचार मंत्र कहते हैं। उपचार मंत्र अर्थात जो आइटम हम अर्पण करने वाले हैं उसका नाम, उससे संबंधित मंत्र। एषा पुष्पांजलि नाम से ही पता लगेगा भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण किए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा होता है मूल मंत्र। मूल मंत्र अर्थात मूल मंत्र अर्थात जिनको अर्पण करना है उनका नाम या उनसे संबंधित मंत्र। अगर गुरु जी को अर्पण कर रहे हैं तो गुरु जी का मूल मंत्र, गौरांग महाप्रभु को अर्पण कर रहे हैं तो उनका मूल मंत्र, कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं उनका मूल मंत्र। मूल मंत्र की पूरी लिस्ट आपकी बुक में पीछे पेज नंबर
67 पे है, बाद में देख लीजिएगा, प्रिंट हुआ है, पक्का है, नहीं तो पार्थसारथी मोहन को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बीज अक्षर, पहले का अक्षर बीज अक्षर है, वो लिखा हुआ है, आपको उसका उच्चारण नहीं करना है, आपको हर जगह ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे मूल मंत्र है, मैं आपको बोलकर बता रहा हूं इसलिए आपको पता लगेगा। गुरु जी के लिए है आयम गुरुवे नमः, लेकिन हम क्या बोलेंगे, ओम गुरुवे नमः। कृष्ण के लिए है क्लीम कृष्णाय नमः, लेकिन हम क्या बोलेंगे, ओम कृष्णाय नमः। ठीक है, हाँ, आपको हर जगह ओम का इस्तेमाल करना है। जब सेकेंड इनिशिएशन हो जाएगा तो फिर हम क्लीम का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अभी हमको ओम का हर जगह इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद हमको प्रार्थना करने के लिए, गुरु जी की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना है। श्री गुरु परमानंदा प्रेमानंदा फलप्रदा प्रजानंदा प्रधानंदा सेवायाम नियोज्य। इसका अर्थ है कि हमें सेवा में इंगेज कीजिए, मोटे मोटे रूप से इसका ये अर्थ है। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु जी को आसन देना है, इदम आसनम, और फिर ओम गुरुवे नमः। और आसन देने के लिए पुष्प की कुछ पंखुड़ियां उनके पास हमने बिछानी है और उनको पुष्प आसन देना है और आसन की तरफ डायरेक्ट करना है। ये इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में कोई अतिथि या गुरु जी भी अगर आते हैं तो हम उनको कहते हैं, गुरु आइए, गुरु महाराज आइए, आपका स्वागत है, आप आइए यहाँ पर सोफे पर विराजिए या विश्राम कीजिए। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से गाइड करना है उनको, उसी प्रकार से गाइड करना है, आप आइए। फिर उसके बाद अब ये पूर्वांग कर्म पूर्ण हुआ, बशर्ते भोग रेडी है। क्लीनिंग हम कर चुके हैं, भोग रेडी कर चुके हैं, उसकी थाली को रेडी कर चुके हैं, वह सब करने के बाद गुरु जी का आसन देना है। ठीक है, चौकी इत्यादि भी लगा चुके हैं, उसको भी क्लीन कर चुके हैं। तो सफाई की सारी क्रिया पूर्ण करने के बाद गुरु जी को आसन देना है ऑल्टर के अंदर। मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है। आप पहले मुख्य रूप से ये जानिए कि 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो पहला स्टेप है पूर्वांग कर्म। एक शब्द में अगर इसको समझें कि सभी प्रकार की तैयारी करनी है इसमें, और दूसरा गुरु जी को आसन देना है। फिर उसमें आते हैं हम भोग शुद्धि। जनरली घरों में हम इसको नहीं करते, लेकिन ये भोग शुद्धि किया जाता है। अब भोग शुद्धि हम अगर देखेंगे, वही 4 स्टेप हैं जो हमने सामान्य अर्घ्य में इस्तेमाल किए थे, वही 4 स्टेप का पालन करना है। हाथों से जल लेकर भोग के ऊपर छिड़कना है, ओम अस्त्राय फट। फिर उसके पश्चात बीज अक्षर मुद्रा से, बीज अक्षर मुद्रा से 8 बार जिसको हम भोग लगा रहे हैं, जिसको भोग लगा रहे हैं उनके मूल मंत्र का उच्चारण करना है। थोड़ा सा चेंज है, कृष्ण को लगा रहे हैं तो ओम कृष्णाय नमः। अगर राधा कृष्ण के डीटीज हैं तो जो मेन है उसमें, तो राधा कृष्ण में कौन मेन है, कृष्ण, इसीलिए ओम कृष्णाय नमः। लेकिन अगर राधा कृष्ण के लिए 2 थालियां हैं तो एक थाली के ऊपर ओम कृष्णाय नमः और एक दूसरी थाली पर ओम राधाय नमः। ये सब सेकंड इनिशिएटेड ही कर सकते हैं, फर्स्ट इनिशिएटेड तो ऑल्टर के अंदर जा ही नहीं सकते। उसके पश्चात अब भगवान को आसन या भगवान को निमंत्रण देना है। पहले गुरु जी को आसन दे चुके हैं, क्योंकि कोई भी सेवा गुरु जी के माध्यम से होगी, हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। तो क्या मानना है कि ये भोग गुरु जी के द्वारा भगवान को लगाया जा रहा है, हम तो सिर्फ उनको असिस्ट कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा में हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, निमित्त है केवल। वास्तविक सेवा गुरु जी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इसलिए उनको आह्वान, वहां पर उनको आसन दिया गया है। ये सेवा वास्तविक रूप में गुरु जी कर रहे हैं, हमने उनको असिस्ट करना है। अब भगवान को आसन देंगे, ये कहने का मतलब यह है कि आइए प्रभु और भोजन को स्वीकार कीजिए, भोग को स्वीकार कीजिए, एवरीथिंग इज रेडी। तो वो कब कहना है, जब हम भोग ला चुके हैं, भोग शुद्ध हो चुका है। क्योंकि भगवान को वेट नहीं कराना, भगवान को बुला लिया, अच्छा जी अभी लेकर आते हैं, चम्मच रह गया, थाली रह गई, कटोरी रह गई, या अभी गर्म करके लेकर आते हैं,
तो कोई भी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसलिए भगवान को बिल्कुल वेट नहीं कराना, सारा सब कुछ हो गया, बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं, तब तो भगवान को आसन दिया। अब भगवान को आसन देने के लिए वही इदम आसनम और आप सुन लीजिए, अभी आसान समय बचेगा हमारा, मतलब मैं आपको दोहरा मैं अगर कह रहे प्रैक्टिस कराना तो प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, अगर याद होगा आपको तो प्रैक्टिस हो चुका है। तो राधा कृष्ण के विग्रह को हम भोग लगा रहे हैं, तो इदम आसनम ओम कृष्णाय नमः, फिर इदम आसनम ओम राधाय नमः, उनको आसन दिया जाएगा। फिर आसन देने के पश्चात उनके चरणों का और मुख का प्रक्षालन किया जाएगा। जैसे भोजन करने से पहले पाँव को धोते हैं, हाथ मुंह को धोते हैं, तो पाद्य और आचमन के माध्यम से यही होगा। पाद्य हमने डिस्कशन कर चुके हैं, पाद्य वह जल जो चरणों को धोने के लिए है। तो जब जल लेंगे, आचमन कप या सामान्य अर्घ्य के माध्यम से जल लेंगे, हाथ से घंटी बजाते हुए भगवान के चरणों की तरफ उसको अर्पण करना है, क्योंकि वह चरणों का प्रक्षालन करने के लिए। एतत् पाद्यम ओम कृष्णाय नमः, फिर उसको विसर्जन पात्र में डाल देंगे। फिर उसके बाद एतत् पाद्यम ओम राधाय नमः, उसको विसर्जन पात्र में डाल देंगे और हाथों को फिर शुद्ध करेंगे। हाथों को शुद्ध करेंगे, जैसे ही आइटम चेंज होगा हाथों को शुद्ध करेंगे। आइटम सेम है तो फिर हाथ को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अर्पण कर सकते हैं। और अगर घंटी को हमने नीचे रख दिया है, और एक बात और हमेशा याद करनी है, प्लेट घंटी का आसन है। प्लेट घंटी का आसन है, घंटी को कभी भी प्लेट के बिना नहीं रखना। तो घंटी हमेशा प्लेट में रखी होनी चाहिए। नहीं, अलग दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट होती है जो कि भोग की प्लेट होती है, और एक प्लेट होती है जिसमें बाकी का पैराफर्नेलिया होता है, जिसमें आचमन कप है, जिसमें घंटी है, जिसमें पुष्प है, जिसमें तुलसी है, जिसमें विसर्जन पात्र है। ठीक है, तो एक थाली अलग होती है, दूसरी भोग की थाली अलग होती है। फिर उसके पश्चात हमने पाद्य और आचमन अर्पण कर दिया है। हमें बता रहा था, घंटी को अगर नीचे रख दिया है और हम दोबारा उसको उठाने वाले हैं तो हाथों को शुद्ध करना है। बार बार घंटी को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, घंटी पर जल डालने की आवश्यकता नहीं है, हाथों पर डालना है जल। लेकिन अगर घंटी हाथ में पकड़े ही हुआ है और हम बाकी सारा काम दूसरे हाथ से कर रहे हैं, उसको नीचे नहीं रखा, तो फिर उस पर जल डालने की आवश्यकता नहीं है। और शुद्धिकरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये प्रोसेस है, ये ऐसे शुद्धिकरण किया जाता है। एक जो हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर आइटम के ऊपर जल डाल के शुद्ध करते हैं, 1 बार या 3 बार, वो भी प्रोसेस है, उसको भी पालन किया जा सकता है। लेकिन एक बार कलेक्टिवली मंत्रों के माध्यम से करेंगे तो सटल प्यूरिटी भी प्राप्त होता है। अब भगवान को आसन देने के पश्चात पाद्य आचमन, पाद्य में चरणों को धुलवाया, आचमन में उनके मुख, तो मुख की तरफ इशारा करना है, टच करने की आवश्यकता नहीं है, टन की आवाज आएगी, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, दूर से ही कीजिए, एक जेस्चर करना है, ठीक है, और बहुत आदर सत्कार से करना है। आचमन अर्पण करने के पश्चात अब भगवान को हम भोग अर्पण करेंगे, ठीक है। तो जो भोग है उसको हम भगवान के आसन की तरफ, जहां उनको आसन किया, डायरेक्ट करेंगे और भगवान को भोग अर्पण करेंगे। इदम निवेद्यम ओम कृष्णाय नमः, इदम निवेद्यम ओम राधाय नमः। फिर उसके बाद पानी अर्पण करेंगे, इदम पानीयम ओम कृष्णाय नमः, इदम पानीयम ओम राधाय नमः। तो नैवेद्य और पानी अर्पण करने के पश्चात अब भोग के वही मंत्रों का हमें उच्चारण करना है जो हम घर में करते हैं। तो कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं? पहले गुरु महाराज का मंत्र का उच्चारण करना है 3 बार। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हमको उच्चारण करना है 3 बार। फिर उसके बाद गौरान महाप्रभु का, जो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, उसका 3 बार। और फिर भगवान कृष्ण का नमो ब्रह्मण्य देवाय, उसका 3 बार उच्चारण करना है। यहाँ पर जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए नहीं बताया गया है, इसलिए हम उसका पालन नहीं करते हैं। घर पे आप उसको कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है।
मंत्र का पालन करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करते हुए खड़े हो सकते हैं। गुरु जी से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हुए कि भगवान को अर्पण कीजिए। फिर हम बाहर आएंगे, ऑल्टर से बाहर आएंगे, पूर्ण प्रणाम करेंगे। ठीक है, ऑल्टर में जाने से पहले भी पूर्ण प्रणाम करना है, जो विग्रह वहां पर उपस्थित हैं। बाहर आने के पश्चात भी पूर्ण प्रणाम, जब भोग अर्पण करके आए हम तब पूर्ण प्रणाम करना है। वैसे तो भगवान जब भोग स्वीकार कर रहे हैं उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक सेवा का भाग है इसलिए करते हैं, और किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जिसने भोग अर्पण किया है उस समय वह भगवान को भोग अर्पण करेगा, और उसके पश्चात 15 मिनट तक वेट करना है। तो 15 मिनट का वेट करने के जो समय है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, तुरंत मोबाइल जेब से निकालना चाहिए और फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट कर देना चाहिए, लगा दिया भोग। पहला हमको गायत्री करनी है, सेकेंड इनिशिएटेड डिवोटीज हैं उनको गायत्री करनी है। तो ये जो गायत्री है हमारी रेगुलर गायत्री से अलग है। दो गायत्री हम दो रूप से समझ सकते हैं। एक होती है गुरु प्रदत्त गायत्री, जो गुरु के द्वारा हमको एक प्रकार से 3 संध्या में गायत्री करने का नियम दिया गया है। और ये जो भोग वाली गायत्री है ये सेवा अर्थम गायत्री है, तो ये सेवा के पर्पस के लिए है, तो उससे एक्स्ट्रा है। तो कौन सी गायत्री हमने करनी चाहिए? अगर सिर्फ राधा कृष्ण का हमने विग्रह, राधा कृष्ण को भोग लगाया, तो जो उनसे संबंधित गायत्री है वो करना चाहिए हमें। गौरांग महाप्रभु को भोग लगाया तो उनसे जो संबंधित है वो गायत्री करनी चाहिए हमें। और इसके अलावा अन्य विष्णु विग्रह हैं, तो एक ब्रह्म गायत्री जो हम सबको पता ही होगी, हमने सुना ही होगा वो मंत्र, उसका उच्चारण किया जाता है। आपका जैसे इनिशिएशन हो जाएगा तो इस राज से पर्दा खुल जाएगा। तब तक हम सिर्फ ये स्टेप का याद रख सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे माता जी ने कहा, हम एक कार्य कर सकते हैं, जप कर सकते हैं तो 2 माला का जप हो जाएगा, या फिर भोग आरती गा सकते हैं। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि से ही गोष्ठ विहारी, मति भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि। तो बहुत अच्छा मेडिटेशन है, इसमें हम मेडिटेट कर सकते हैं कि भगवान कितने चाव से आपके द्वारा लगाए हुए भोग को स्वीकार कर रहे हैं। और कोई और कार्य करने से बचना चाहिए, उससे कॉन्शियसनेस अननेसेसरी कंटेमिनेट होगा। ठीक है, 15 मिनट का वेट करने के पश्चात हम नॉक करके अंदर जाएंगे। आज प्रवेश पे इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, कल हम उसको कर लेंगे। प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए, प्रवेश क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। नॉक करके अंदर जाना है, जय ध्वनि करनी है, राइट फुट अंदर डालना है, और उसके बाद उसी आसन पर बैठकर या जिस आसन पर, जिस स्थान पर हमने भगवान को भोग अर्पण किया था वहां पर जाएंगे। अब दोबारा से भगवान ने वो भोग स्वीकार कर लिया है, अब दोबारा से उनको वही क्रिया दोहराई जाएगी उनका, यानी एक प्रकार से पांव को धुलाया जाएगा और आचमन कराया जाएगा, या इसको मुख शुद्धि कराई जाएगी। ठीक है, तो पहले जब हमने ये स्टेप किया था इसमें आसन पहले था, फिर पाद्य आया और फिर आचमन आया। इसमें पहले पाद्य है फिर आचमन है। अब भगवान को वापस उस स्थान पर भेज देंगे जिस स्थान से भेज देंगे, या रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करना उचित है कि अपने वापस स्थान पर चले। जैसे घरों में भगवान कोई गेस्ट आता है, गुरु महाराज आते हैं, तो लिविंग रूम या गेस्ट रूम में है, फिर हम उनको कहते हैं आप आइए डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, या वहां पर प्रसादम कक्ष है वहां पर आइए, और वहां पर उनको भोजन सर्व किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो भोजन सर्व ग्रहण कर लेते हैं, उनको दोबारा से कि हम यहाँ पर इसको क्लीनिंग कहेंगे, आप रेस्ट रूम में आ जाइए या अपने दोबारा से लिविंग रूम में आ जाइए। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि भगवान अपने स्थान पे आते हैं और फिर बाकी की सेवा वहां पर कंटिन्यू होता है। तो भगवान को आसन दे दिया जाता है। फिर उसके पश्चात अब गुरु को, प्रभुपाद जी को, सभी पार्षद गण को और सभी वैष्णवों को महाप्रसाद अर्पण किया जाता है। और उनके मंत्र हम उच्चारण कर चुके हैं, इदम महाप्रसादम ओम गुरुवे नमः
इदम महाप्रसादम ओम इस्कॉन संस्थापकाचार्याय नमः। इदम महाप्रसादम ओम सांगोपांगास्थ सर्व पार्षदेभ्यो नमः। इदम महाप्रसादम ओम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः। तो यहाँ तक लिखा है, आप इसमें एक मंत्र और जोड़ सकते हैं, वो है इदम महाप्रसादम ओम सर्वभूतेभ्यो नमः। तो सर्वभूतेभ्यो कहने का क्या अर्थ है? सभी लिविंग एंटिटीज को ये अर्पण किया जाता है। और अगर आप दिन में 3 बार अर्पण कर रहे हैं तो कितनी बार अर्पण किया है? कितनी बार? कम से कम 3 बार अर्पण किया है। सभी लिविंग एंटिटीज में हमारे पितृगण भी आते हैं, उनको भी अर्पण कर दिया जाता है। कितनी बार? 3 बार। एक दिन में 3 बार, साल में कितनी बार? कम से कम 1000 बार अर्पण कर दिया। तो श्राद्ध आता है, जब श्राद्ध में हम क्या करते हैं? साल में 1 बार अर्पण करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, वैष्णव भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? दिन में 3 बार, एक साल में 1000 बार अर्पण कर रहे हैं। इसीलिए उनको अलग से श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैष्णवों को अलग से श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साल में 1 बार करें, हम तो डेली करते हैं, हमारे लिए तो आम बात है, इसमें क्या खास है? विष्णु उस समय भी वो विष्णु का प्रसाद ही अर्पण करना होता है एक्चुअली। अभी वो कर्मकांडी ब्राह्मण कराते नहीं कराते उसको नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकल रूप से विष्णु का ही प्रसाद अर्पण करना होता है जब हम श्राद्ध की बात करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो दिन में 3 बार यही कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी लिविंग एंटिटीज में उनका भी ध्यान कर सकते हैं, इसीलिए अलग से श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है वैष्णव धर्म को। फिर उसके बाद अब गुरुजी ने प्रसाद या भोजन स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद हम गुरुजी के पांव धुलाएंगे, उनको आचमन कराएंगे और उनको आसन देंगे। फिर उसके बाद स्थान को क्लीन करेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। इससे भोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। जनरली हाई स्टैंडर्ड जो होता है उसमें भगवान के लिए पात्र अलग होता है, गुरु के लिए पात्र अलग होता है और अपने हाथ धोने के लिए पात्र अलग होता है। दिस इज हाईएस्ट स्टैंडर्ड। कहीं कहीं पर भगवान और गुरु का एक पात्र होता है और अपने लिए अलग पात्र होता है, 2 पात्र होते हैं। और कहीं कहीं पर एक ही पात्र होता है, तो वो भी इतना बुरा नहीं है, चल जाता है, उसका भी पालन किया जाता है। जो भगवान का पाद्य आचमन है, अगर हम 3 पात्र लेकर आए हैं तो उसको जानकारी रखने के लिए उसमें पुष्प और तुलसी डाल देना चाहिए, ताकि हमको ध्यान रहे कि वो भगवान के लिए, ठीक है। और इसी में भेद करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या बोलते हैं यूटेंसिल या पैराफर्नालिया इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कोसा कोसी कहते हैं। तो उसमें भगवान का पाद्य और है आप, हम आपको कल दिखाएंगे। तो उसमें भगवान का पाद्य और जल रखा जाता है, वो मछली की शेप का तरह से दिखता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों की प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए कई जगह यूज किया जाएगा, कई जगह आप देखेंगे नहीं यूज किया जाता है इसका। तो कोई दिक्कत नहीं है, आचमन कब भी हो सकता है या कोसा कोसी भी हो सकता है। हाँ, राधा कृष्ण की जब हम भगवान को भोग लगाते हैं या कृष्ण बलराम को भोग लगाते हैं, तो विशेष ध्यान रखना है कि उनके हाथों से बांसुरी हमको निकाल देनी चाहिए और बलराम जी के हाथों से गदा हमको निकाल देनी चाहिए। जो छोटे उत्सव विग्रह हैं उनकी, बड़े डिटीज की नहीं, क्योंकि भगवान भोग स्वीकार करते हैं अपने उत्सव विग्रह के रूप में। जो मार्बल के डिटीज हैं उनका कार्य दूसरा है, उनका कार्य दर्शन देना, आशीर्वाद देना और श्रृंगार की सेवा को स्वीकार करना है। और जो मेटल के डीटीज हैं उनका कार्य भोग को स्वीकार करना और स्नान की सेवा को स्वीकार करना है। तो अलग अलग डीटीज का अलग अलग पर्पस होता है। तो भगवान भोग अपने उत्सव रूप में स्वीकार करते हैं, और वही जो डीटीज हैं वही बाहर परिक्रमा के लिए, नौका विहार इत्यादि के लिए, झूलन यात्रा के लिए जाते हैं। और कभी कभी वो अलग भी हो सकते हैं, जो ऑल्टर में रहते हैं डीटीज, उनके अलावा एक और सेट हो सकता है जो कि बाहर जाता है, और ऑल्टर के डीटीज ऑल्टर के अंदर ही रहते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो, मायापुर में आप लोगों ने एलिफेंट प्रोसेशन अटेंड किया हो,
तो राधा माधव के डीटीज वहीं रहते हैं और वो कहते हैं राधा माधव का प्रोसेशन आ रहा है। तो एक और सेट है डीटीज का, कई सेट हो सकते हैं, उनकी सेवा समय समय अनुसार की जाती है।